आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आपने ना तो हमें कभी छोड़ा और ना ही त्यागा, परंतु पिता परमेश्वर आप लगातार हमारे साथ रहकर हमें प्रभु जी अपनी सुरक्षा में और अपनी आशीषों से भरपूर करके रखे हुए हैं। इसीलिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस सुंदर संध्या के समय में भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रभु जी हम इन प्रिय भाइयों और बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी आशीषें पिता परमेश्वर निरंतर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में बरसने पाए। और आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने इन प्रिय लोगों के प्रभु जी हर उन कार्यों को जो प्रभु इन्हें परेशान करते हैं, निराश करते हैं, हताश करते हैं, वो सुधारें और प्रभु अपने प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप आज की संध्या हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर, हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि केवल महान यहोवा परमेश्वर ही जो सर्व सामर्थी है और सारी सृष्टि का रचयिता है, उसके अलावा कोई नहीं सामर्थ्य, उसके अलावा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। वही सारी सृष्टि का सृजनहार है और उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है। और जब हम अनाज्ञाकारिता के द्वारा पाप में पड़कर हम अपना जीवन परमेश्वर से अलग होकर बिता रहे थे और शैतान ने हमें अपने फंदे में फंसा रखा था और हमारे जीवन में बहुत ही निराशा, हताशा, परेशानी, दुख, चिंता, बीमारी और बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, जबकि हम पाप के कारण नाश की ओर जाके नष्ट हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है और इसीलिए उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों की खातिर मरने के लिए भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है खुद पाप बन गए और हमें हमारे पाप से हमको छुटकारा दिया, तो हम परमेश्वर के निरंतर धन्यवादी रहें, परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें और निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। प्रभु जी, आप होने दीजिए कि आपके ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास से पिता परमेश्वर अपने आज के इस पूरे दिन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताए हैं और आज की रात्रि में पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी सारी बातों को जानते हैं और अपने इन प्रिय लोगों के दुखों को, इनकी हताशा को, इनकी निराशा को, इनकी चिंता को, इनकी बीमारियों को, इनकी कमजोरियों को जानते हैं। आप अनुग्रह करें और दया करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। और शैतान ने जो भी तकलीफ और कष्ट में आपके इन प्रिय लोगों को डाल रखा है, प्रभु जी आप उन सारी बातों से अपने इन प्रिय लोगों को निकालें और अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से भर दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज प्रभु आपके ये प्रिय लोग जितने भी भाई बहन आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आज पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करें पिता परमेश्वर। जबकि हम जानते हैं कि पिता प्रभु जी आपके ये प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने बड़ी चिंताओं को ला के रखा है, बहुत दुखों को रखा है और बहुत सारी समस्याओं के साथ आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। इनके जीवन में कई प्रकार की असफलताओं का इन्होंने सामना किया है और पिता परमेश्वर ये बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी इनके आय के साधन सुदृढ़ नहीं हो पा रहे हैं और पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और प्रभु बहुत सारी चिंता है और अपने घर परिवार के लोगों के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चिंतित हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंता में हैं और अपने बेटों के जॉब के लिए चिंता में हैं, नौकरी के लिए चिंता में हैं और ऐसी बहुत सारी बातें हैं पिता परमेश्वर जिनके द्वारा शैतान ने अपने आपके इन प्रिय लोगों को अपने बंधन में जकड़ रखा है। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त पिता परमेश्वर छू लें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लें और पिता परमेश्वर शैतान के सारे बंधनों से आज अपने इन प्रिय लोगों को छुटकारा दें। हर एक युक्तियां जो शैतान इनके जीवन में करता है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नष्ट होने पाए और आपके लोग पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें और हर प्रकार की अपनी हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र और वो सारी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें छुड़ाता है, परमेश्वर ही है जो हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें बचाता है, हमें संभालता है, हमें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है। और आज भी वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और हमें आशीषित करेगा, आपको आशीषित करेगा। इसीलिए आप किसी भी रीति से चिंता ना करें, डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो, हताशा में ना पड़े रहें, निराशा में ना रहें, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। और जब आज आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। जब हम परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पाते हैं, लिखा हुआ है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। हालेलुया। हमने अभी परमेश्वर का वचन जब पढ़ा तो उसमें पाते हैं कि एक व्यक्ति यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा और लौटा। किसके पास लौटा? प्रभु यीशु मसीह के पास लौटा। ये जो पद हमने अभी पढ़ा है, ये कोढ़ के 10 रोगियों को जो प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं उस भाग में का 2 पद हैं। जैसा कि 15वें पद में हमने देखा, जहां लिखा है कि उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं। तो और वो ये जो एक व्यक्ति था जो 10 में से एक जो लौटा, वो सामरी था, यानी कि एक अन्य जाति का व्यक्ति था, है ना। वो यहूदी नहीं था, वो इजरायली नहीं था, लेकिन अन्य जाति का व्यक्ति था। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उनके पांवों पर मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा। और लिखा है कि वो सामरी था, यानी कि अन्य जाति का व्यक्ति था। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वैसे ही आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनोखा कार्य हुआ है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। परमेश्वर के नाम को हम उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हमने अपने जीवन में जान पाए हैं। जबकि हम जानते हैं कि इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो आज भी परमेश्वर से, जीवित और सच्चे महान परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आया है। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस 10वें व्यक्ति की तरह हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और इसी तरह से हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं और परमेश्वर के हर एक उपकारों को स्मरण करें और उसकी स्तुति करें। और परमेश्वर ने हमको जो चंगाई दिया है, पिछले दिनों में जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है, पिछले दिनों में हमारे जीवन की जो सारी चिंताओं को, समस्याओं को हमसे दूर किया है, वो सारी बातों को स्मरण करें और हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, तारीफ करें। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हमसे करता है कि वो ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना त्यागेगा, वो सदा हमारे साथ रहता है। और जब हमने उसका अनुग्रह अपने जीवन में पाया है और उसके उद्धार को हमने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पाया है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको निरंतर उसको धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है। जैसा अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि एक सामरी व्यक्ति जब कोढ़ से चंगाई को प्राप्त कर लिया तो वो वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पाँव में गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। जबकि वो अकेला चंगा नहीं हुआ था, इन लोग कुल 10 कोढ़ी थे और 10 कोढ़ी में से 9 लोग भी चंगे हुए, लेकिन वो वापस नहीं आए। लेकिन एक ही व्यक्ति वापस आया और वो भी अन्य जाति का था। वैसे ही हम भी कोई इजरायली नहीं है, कोई परमेश्वर की प्रजा के लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के उद्धार को पाए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप जीवित महान सच्चे परमेश्वर से हो पाया। और आज हम अपने परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं और हमें
पिता, हमारा मालिक, स्वामी, प्रभु कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। और इसीलिए हमको निरंतर प्रभु का धन्यवादी रहना है। लगातार हमको परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हर समय हम अपने हर एक सोच विचार के द्वारा, काम काज के द्वारा, उठने बैठने चलने फिरने के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा देने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने पाएंगे। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है तो हम लगातार प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार का 18 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यानी कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें, रोज प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें और कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर अपने उचित और निश्चित समय पर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तो उसी समय हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, लेकिन उत्तर वो बिल्कुल सही समय पर देता है। हम मनुष्य होने के कारण इस बात को नहीं जान पाते कि वो सही समय कौन सा है, और हम जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, और हम सोचते हैं कि अभी हमने प्रार्थना किया और अभी ही हमको मिल जाए। लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो हमारा हमेशा भलाई सोचता है, वो हमारी भलाई सोचने के कारण, हमारी भलाई चाहने के कारण हमारे हर प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल उचित समय पे। हो सकता है आपको लगता होगा कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, आप ऐसा सोचते होंगे। आप हो सकता है 2 महीने से 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे और लगता होगा कि प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जा रही है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। बस उत्तर आपको लेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सही समय नहीं आया है जब आपको उसका उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन आप निरंतर अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। महान पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार संभालिए और प्रभु हर प्रकार के खतरों से, मुसीबत से बचाइए। पिता, जब बड़े विश्वास के साथ ये मसीह भाई बहन प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता कीजिए। आप प्रभु जी इनकी हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर नकारात्मकता की आत्मा को इनसे दूर करके पिता परमेश्वर सकारात्मकता इनके जीवन में जोड़ दीजिए। पिता परमेश्वर, आप जैसे कहते हैं कि गरीब कहे मैं धनवान और कमज़ोर कहे मैं बलवान, वैसे ही पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में प्रभु जी नकारात्मकता के वचन दूर हो जाएं और सकारात्मकता के वचन आ जाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार इनके सारे कार्य प्रभु सफल हों और प्रभु लगातार आपके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले हो सकें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज आप हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए रहें और इस वीडियो को आप अपने उन प्रिय लोगों को शेयर करना ना भूलें जिनको आप जानते हैं, जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच करके प्रभु बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष को पाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख करके अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हो सकें। और विशेष करके इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस वीडियो के को जो है यीशु सच्चा जीवन नाम के चैनल के माध्यम से हम जो है सेवकाई कर रहे हैं और हम इस वीडियो के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचकर करोड़ों लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बनना चाहते हैं। इसीलिए आप भी अपना योगदान जो है इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की हर एक समस्याओं को जानते हैं। इनके जीवन में पिता परमेश्वर जिस भी प्रकार की चिंता है, जो भी बात का पिता परमेश्वर इनको दुख है, आप अच्छे रीति से जानते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बातों को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर दें प्रभु जी। इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जो भी प्रभु जी तंगी की आत्मा है, जो पिता इनको आर्थिक तंगी से होकर के प्रभु चलने में मजबूर कर रही है, आप प्रभु इन पर अनुग्रह करके पिता परमेश्वर इनके लिए आय के नए नए साधन खोलिए। इनको पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी नया व्यवसाय दीजिए और प्रभु जी इनकम इनके बढ़ाइए पिता परमेश्वर, इनकी आय के साधनों को बढ़ा करके पिता परमेश्वर इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि इनको पिता परमेश्वर इनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो और लगातार प्रभु आपके ये प्रिय लोग आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके दूसरों के लिए भी आपकी आशीष का एक बड़ा कारण बनने पाएं। आपका वचन कहता है कि लोग तुम्हें देखें और जानें कि मैं जीवित सच्चा परमेश्वर हूँ। वैसे ही पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से इस कदर भरपूर कर दीजिए कि दूसरे लोग करके जाने कि आप जीवित महान सच्चे यहोवा परमेश्वर हैं जो आदि है और अंत है, जिसका कभी ना तो अंत है और ना ही प्रारंभ है। पिता अनुग्रह करें और अपने लोगों को आशीषित करें। हम फिर से इस सुंदर संध्या के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।